साइंटिस्ट ने एक बड़ी वार्निंग दे दी है। वार्निंग है कि ह्यूमैनिटी अभी स्पेस बेबीज के बायोलॉजिकल और एथिकल रिस्क के लिए रेडी नहीं है। ये सब तब हो रहा है जब मार्स कॉलोनीज और परमानेंट मून बेसिस के प्लान्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज चांद पर बेसिस बनाने और मार्स पर मिशंस भेजने की रेस में हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ध्यान बहुत कम दिया गया है। जर्नल रिप्रोडक्टिव बायोमेडिसिन ऑनलाइन में आई एक नई साइंटिफिक रिव्यू ने क्लियर कहा है कि धरती के बाहर ह्यूमन रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी सेफ लेवल पर नहीं है। इस स्टडी को इंटरनेशनल आईवीएफ इनिशिएटिव के क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजिस्ट गाइल्स पामर ने लीड किया है। पामर का कहना है कि फिलहाल कोई भी स्पेस में प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे मल्टी ईयर मिशंस पॉसिबल हो रहे हैं, प्लानिंग को डिले नहीं किया जा सकता। तो स्पेस रिप्रोडक्शन के लिए इतना डेंजरस क्यों है? पामर ने 3 बड़े खतरों को हाईलाइट किया है। सबसे पहले रेडिएशन। डीप स्पेस की कॉस्मिक रेडिएशन डीएनए को डैमेज कर सकती है। इससे कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। स्पर्म, एग्स और एम्ब्रियोज भी खराब हो सकते हैं। इससे बर्थ डिफेक्ट्स और जेनेटिक म्यूटेशंस का खतरा होता है। दूसरी बड़ी बात माइक्रोग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी हार्मोन्स के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स की क्वालिटी गिर सकती है। अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो सकता है, जबकि उस स्टेज पर परफेक्ट फिजिकल और केमिकल बैलेंस चाहिए होता है। तीसरी बड़ी बात हार्श एनवायरनमेंट। स्पेस हैबिटेट्स में कई और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि टॉक्सिक लूनर डस्ट, क्लोज्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स में कंटामिनेशन का रिस्क, नींद का साइकिल बिगड़ना और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी। ये सब मदर की हेल्थ और बेबी के डेवलपमेंट को डेंजर में डाल सकता है। एनिमल एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि थोड़ी सी रेडिएशन भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डिस्टर्ब कर सकती है। कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन ह्यूमंस पर स्पेस में लॉन्ग टर्म डेटा लगभग नहीं है। एक थोड़ी पॉजिटिव बात यह है कि जो विमेन नासा स्पेस शटल मिशंस पर शॉर्ट टाइम के लिए गई थीं, उनमें धरती पर वापस आने के बाद सीरियस प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स नहीं दिखी। लेकिन लॉन्ग मिशंस या लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर जाने का इफेक्ट अभी अननोन है। आज आईएसएस मिशंस ही एस्ट्रोनॉट्स को कई महीने तक स्पेस में रखते हैं, लेकिन मार्स का राउंड ट्रिप मिशन सालों का होता है। इसमें रेडिएशन और आइसोलेशन दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। रिव्यू ने वार्निंग दी है कि ऑफ वर्ल्ड सेटलमेंट का एक्साइटमेंट साइंस से काफी आगे निकल चुका है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग अभी भी पीछे है। जब तक कि रेडिएशन प्रोटेक्शन, माइक्रोग्रेविटी कंट्रोल और एडवांस्ड मेडिकल केयर स्पेस में पॉसिबल नहीं होता, तब तक सेफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड रेजिंग सिर्फ थ्योरी ही रह जाएगी। साइंटिस्ट का कहना है कि धरती के बाहर रिप्रोडक्शन से पहले स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने 3 मेन डिमांड्स रखी हैं। सबसे पहले बेटर प्रोटेक्शन। स्ट्रॉन्ग रेडिएशन शील्ड्स होने चाहिए। ऐसे मेडिकल सिस्टम्स चाहिए जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रोटेक्ट करे। दूसरी बड़ी डिमांड स्पेशल रिसर्च। लो ग्रेविटी और हाई रेडिएशन के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी। तीसरी डिमांड क्लियर ग्लोबल लॉज। वर्ल्ड वाइड क्लियर रूल्स होने चाहिए, यानी कि प्रॉपर कंसेंट, ट्रांसपेरेंसी, जेंडर इक्वालिटी और फ्यूचर बच्चों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन, क्योंकि उन्होंने अपनी बर्थ कंडीशंस चूज नहीं की होती। जब गवर्नमेंट्स और बिलियनियर कंपनीज मार्स सिटीज के सपने देख रही हैं, ये रिपोर्ट एक हार्ड रियलिटी बताती है। बिना सेफ रिप्रोडक्शन के परमानेंट सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर कॉलोनाइजेशन प्लान्स बिना रिप्रोडक्टिव साइंस के आगे बढ़े तो एक बायो एथिकल माइनफील्ड क्रिएट हो सकता है, यानी बच्चों को अननोन डेंजर्स में डाल दिया जाएगा सिर्फ एक्सप्लोरेशन के नाम पर। फिलहाल एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्पेस में फैमिलीज बसाने का सपना तब तक वेट करे जब तक साइंस और ग्लोबल रूल्स ह्यूमैनिटी के एम्बिशंस के साथ मैच ना कर लें। यह है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।